गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। और बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये दूसरे अध्याय की चर्चा। बहुत ही आराम से और सर ने बड़ी तसल्ली से हमें पूरा चैप्टर समझाया है और काफी कुछ सीखने को मिला है हमें इस सेशन इस चैप्टर से। आज बारी है श्लोक नंबर 62 और 63 की। अभी हमने पिछले श्लोकों में जाना कि हमें इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, और जैसे कि आजकल के बच्चे हर चीज को लॉजिकली जानना चाहते हैं, तो भगवान जी ने तो किसी बात को ऑर्डर में कहा ही नहीं। उन्होंने अगर कहा है तो उसके बाद अब पूरे सीक्वेंस में समझाया भी है कि इंद्रियां कैसे विभिन्न विभिन्न दोषों का कारण बनती हैं। सर को प्रणाम और निवेदन की आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। अर्जुन को उसके वास्तविक स्वरूप से लेकर चलते हुए फिर कर्म योग के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान बताने के बाद भगवान जी अब उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसको ये जो शिक्षा है, यानी अपने स्वरूप की और कर्म योग की, जिसने ये दोनों शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान जी ने कहा स्थित प्रज्ञ। इसके बाद अर्जुन के पूछने पर भगवान जी ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए। अब वो बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलता हुआ कुछ दुर्गुणों में फंस जाता है, सांसारिक दुर्गुण कहना चाहिए, सांसारिक व्यवहार में आने वाले दुर्गुण, तो फिर उसका पतन किस प्रकार होता है, उसके लिए उन्होंने इस श्लोक में वर्णन किया। आशु बहन जरा पढ़ दें दोनों श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः
समृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, समृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से समृति में भ्रम हो जाता है, समृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से, संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति वो धीरे धीरे उत्पन्न होती है, उपजती है। संगात संजायते कामः, और आसक्ति से काम वासनाओं का उदय होता है। कामात् क्रोधो अभिजायते, इन कामनाओं से अगर पूरी होती हैं तो मन को सुख देती हैं, नहीं होती हैं तो उनके कारणों पर, उनके कारण क्रोध उत्पन्न होता है। फिर कहा क्रोधात् भवति सम्मोह, जब मनुष्य के मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। वो बहुत से ऐसे काम कर बैठता है जो वो सामान्य अवस्था में शायद ना करे। कई लोग आत्महत्या या दूसरे की हत्या का काम भी क्रोध के कारण कर गुजरते हैं और सारी उम्र पछताते हैं। जो आत्महत्या करते हैं तो उनके तो सारा परिवार होता है, उसने तो क्या पछताना। परंतु जो क्रोधवश हत्या आदि जैसे अपराध कर देता है, ऐसा व्यक्ति जो केवल जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिसने पहले कभी क्राइम नहीं किया, अपराध नहीं किया, ऐसा व्यक्ति क्रोध में ऐसा काम कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध के कारण मोह उत्पन्न हो गया, भ्रम उत्पन्न हो गया। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस बात का विवेक खो देता है। और जब भ्रम या मूढ़ता आती है तो स्मृति विभ्रम, ये खास तौर पे उन लोगों की बात की गई है जो आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं। तो उन्हें जो शास्त्रोक्त ज्ञान हुआ है, जो शास्त्रों से जानकारी इकट्ठी की थी उन्होंने, वो जो उनकी मेमोरी में बैठी है स्मृति बनकर, तो स्मृति जो है वो उसकी जाती रहती है, उसका वो ज्ञान जो है वो जाता रहता है। फिर उस ज्ञान के जाने से स्मृति
भ्रंशाद बुद्धि नाशो, उससे बुद्धि का नाश होता है। स्मृति जब जब स्मृति चली जाती है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश होता है तो प्राणी का नाश हो जाता है। यहाँ पर नाश का मतलब ये नहीं उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका पतन हो जाता है, वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा से गिर जाता है, डिग जाता है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो विषयों का लगातार चिंतन है उसके विषय को छुआ। उन्होंने विस्तार से बताया इन दोनों श्लोकों में कि इससे परहेज क्यों करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों को पतन की सीढ़ी भी कहा जाता है। वे ऐसे बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग के यात्री हैं उन्हें विषयों का चिंतन उनके पतन का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर 8 बातों का जिक्र किया है। पहला, विषयों का चिंतन, आसक्ति, कामना, क्रोध, स्मृति लोप, बुद्धि विनाश और मनुष्य का पतन। ये कहें तो अगर अपने वर्तमान संदर्भ में एक शब्द में इसको कहना हो तो ये दुर्योधन बनने का मार्ग है। और दूसरी तरफ आपको याद होगा हमने बात की थी एक बार अष्टांग योग, वहां भी 8 चरण बताए थे अष्टांग योग के। यम नियम, प्राणायाम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उस मार्ग पर चलकर व्यक्ति अर्जुन हो जाता है। जो ये 62 और 63वें श्लोक में रास्ता बताया गया है, ये दुर्योधन बनने का रास्ता है। तो जो प्राणी बाह्य इंद्रियों को रोककर मन को कंट्रोल में नहीं रखता, वश में नहीं रखता, उसने इंद्रियों को तो रोक लिया बाहर जाने से, पर मन में विषयों का चिंतन चल रहा है, तो इंद्रियों को बेशक बाहर जाने से रोके, परंतु मन में जब तक विषयों का चिंतन बना रहता है तो उसमें व्यक्ति के अंदर आसक्ति पैदा हो जाती है उन विषयों के बारे में। शास्त्र कहता है कि ऐसा करते करते 3 प्रकार की
उसके मन में अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। पुत्रेषणा आखिर मतलब पुत्र की या संतान की कह लीजिए, प्राप्ति की कामना। वित्तेषणा मतलब धन संपत्ति प्राप्त करने की कामना। लोकेशना अपने आपको समाज में यशस्वी बनाने की कामना। और ये तीनों ऐषणाएं उसके मन में बीज बनकर धीरे धीरे फूटती हैं और एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। और जो व्यक्ति कामनाओं के ही चिंता करता है तो किसी भी कामना की वायु जब उसकी ओर आती है, झट उसकी ओर पकड़ने को दौड़ता है। जैसे जीभ पर अगर साइनाइड जहर लग जाए, वो बहुत ही तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है। ऐसे ही जब ये ऐषणाएं उसके अंदर घुसती हैं, उसके पूरे स्वरूप को, व्यक्तित्व को ढक लेती हैं और उसका पूरा स्वरूप तृष्णा का स्वरूप बन जाता है। और भीतर ही भीतर उसे कुरेदने लगता है। एक जो ये विश्व के चिंतन का अंगारा है, वो धीरे धीरे ज्वाला बनने लगता है और उस ज्वाला में उसका पूरा व्यक्तित्व झुलस जाता है। तो मन में विश्व का चिंतन, इसलिए कहा मनुष्य के लिए पतन की डगर है। क्योंकि जब मनुष्य उन कामनाओं तृष्णाओं की पूर्ति में लग जाता है, फिर उस मार्ग में अगर कोई बाधा आती है तो उसे क्रोध आता है। क्रोध से अविवेक, क्या करना है क्या नहीं करना, वो करने से लाभ होगा हानि, सोचना बंद। वो कुछ ऐसा कर गुजरता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। और जब ऐसा होता है, जब ये मूढ़ता जन्म लेती है उसके अंदर, तो जो उसका ज्ञान अर्जित किया हुआ था वो जाता रहता है। उसे नहीं स्मरण रहता कि वह एक अच्छे मार्ग पर चल रहा था, गीता का अध्ययन कर रहा था,
स्वाध्याय कर रहा था, श्रवण मनन कर रहा था, सब जाता रहता है। कहिए कि सुध बुध भूल जाती है। और धीरे धीरे उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश होता है जो उसमें दैवी गुण है वे उस प्राणी को छोड़कर भाग जाते हैं। जब दैवी गुण गए तो फिर वो मनुष्य कहाँ रह गया, पशु हो गया। तो उसका पूरी रूप से पतन हो जाता है। तो भगवान जी का कहना है कि ये विषयों का जो कुचक्र है इससे अपने मन को बहुत बचाना है। क्योंकि उन कामनाओं को पूरा करने के चक्कर में व्यक्ति चिड़चिड़ा क्रोधी हो जाता है, घर परिवार वालों से लड़ने लगता है, घर का पूरा वातावरण खराब हो जाता है। क्योंकि उसके मन में तो कामनाओं की पूर्ति की लालसा उसके मन को व्यथित किए हुए है। और जब परिवार समाज के साथ कलह होता है, उस कलह के कारण वो और राक्षसी प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। बुद्धि उल्टी दिशा में चलने लगती है। कामनाओं का जो कुचक्र है वो मनुष्य के अंदर आशंका, चिंता, भय, क्रोध, घृणा, ये सारे दुर्गुण एक साथ ले आता है। शरीर एक महीने में मानसिक रोगी हो जाता है। आपकी ओर प्रवृत्त होने लगता है। आज की पीढ़ी इस रोग से बहुत ग्रसित है। हर समय टारगेट को पूरा करने की होड़ समाज में हर व्यक्ति में लगी है। कुछ अचीव करने का एम रखना बुरा नहीं, लेकिन अपने व्यक्तित्व को शक्तिशाली रखकर पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा
व्यक्ति कार्य करे तो कोई मार्ग में जो अचीवमेंट्स आते हैं, कोई ये नहीं कि भगवान जी कहते हैं कि भाई तुमने कुछ, बिल्कुल उन्होंने सावधान किया था अकर्मण्य नहीं होना। सद्बुद्धि के साथ काम करते रहते हैं तो अचीवमेंट रास्ते में आएंगे, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। सिद्धियां जरूरी नहीं कि कोई आध्यात्मिक सिद्धियां, कोई चमत्कार आदि मिल जाएंगे। सिद्धियों का मतलब ये भी है कि जो हम संसार में रहते हुए कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनसे फलों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उन्हें छोड़ने को भगवान जी नहीं कह रहे, उनके पीछे भागने से मना करते हैं। क्योंकि इससे अन्यथा चिंतन की प्रवृत्ति बढ़ती है। चिंतन सकारात्मक चिंतन नहीं, नकारात्मक चिंतन, चिंता जिसे बोलते हैं। किसी बात की चिंता होती है, उसे सद्बुद्धि द्वारा उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। परिस्थितियां कभी कभी ऐसा कर देती हैं। दर्श काम शक्ति जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत भी है, उसका दमन नहीं करना, क्योंकि उसका दमन करने से जीवन का रस खत्म हो जाता है। परंतु उस शक्ति को अगर निम्न स्तर पर ले जाकर उपयोग किया जाए तो वो तृष्णा और दुख में परिणत हो जाती है। उसका स्तर ऊंचा करके अगर कर्म करता रहे व्यक्ति, वो निस्वार्थ प्रेम में बदल जाती है। मनुष्य का व्यक्तित्व पवित्र हो जाता है। मनुष्य को देवता बना देता है, देवतुल्य बना देता है। तो काम शक्ति का दमन नहीं, शमन करना है, शोधन करना है, उसे उत्तम दिशा में ले जाकर उस ओर प्रवाहित करना है। इसलिए जो कर्म योगी है वो अगर ईश्वर की भक्ति को मन में साथ लेकर चलता है तो कामना जो है वो शुद्ध होने लगती है। ईश्वर की भक्ति कामनाओं को शुद्धता की ओर ले जाती है। तो फिर ऐसा कर्मयोगी भोगों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति से मन और बुद्धि की तृप्ति होती है। फिर वो जो कर्म करता है प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है, और फल जो है वो प्रभु पर छोड़ देता है। जो वो ऐसा करता है तो मन में उसके कर्मों में कुशलता आती है।
मन सुरक्षित होता है, शांत होता है। अन्यथा विषयों का चिंतन तो उसे पतन की ओर ले जाता है, दुर्योधन बनने की ओर ले जाता है। और फिर दैवीय संयोग उसे महाभारत में लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर वो अर्जुन जैसे ईश्वर प्रेमियों से मारा जाता है। इसलिए इन 8 दुर्गुणों से बचने की बहुत जरूरत है, अन्यथा आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का कम से कम आध्यात्मिक नाश तो निश्चित है। तो भगवान जी ने इन श्लोकों में हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए कैसे सावधानी से चलना है, किन किन बातों से बचना है, वो बहुत प्यार से अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि स्थित पर के बनने की यात्रा के अंदर इन चीजों से बचें ताकि उस मार्ग से च्युत ना हो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोक में हमने जाना कि कैसे इंद्रियों में रुचि रखना या इंद्रियों के प्रति अपने आप को आकर्षित करना हमें कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। यदि कोई भी आज के श्लोक के बारे में कुछ बात करना चाहें तो अवश्य अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी आज के श्लोक को लेकर, 2 श्लोक आज हमने किए, श्लोक नंबर 62 और 63। यदि कोई कुछ बात कहना चाहे आज के श्लोकों को लेकर तो जरूर अपनी बात रखें, हमारे पास कुछ समय है अभी। बट सर जैसे इंद्रियों में, चलो जो भी, जैसे किसी को चाय की लत है, किसी को, हम तो चाय से ही शुरू करते हैं ना अपना, कि चाय सबसे ज्यादा मुझे तो डिफिकल्ट लगता है उसको छोड़ना। तो जैसे जिसकी भी कोई एडिक्शन है तो उसको जब या तो इंसान कोई अपने मन से चाहेगा तब उसे छोड़ पाएगा, लेकिन अगर वो नहीं छोड़ पाता और हमें पता है कि वो गलत है, तो तब क्या उसको उस चीज से संतुष्ट करना चाहिए या फिर उसको वो चीज नहीं देनी चाहिए? पहली तो बात तो चाय कोई इतना बड़ा रोग भी नहीं है। नहीं सर, है। जब सर वो कंपैरिजन इसलिए होता है ना कि जब हम किसी को कह देते हैं कि वो कोई, चलो ज्यादा एडिक्शन होएगी, लेकिन एडिक्शन तो एडिक्शन ही है ना, मैं तो उससे कंपेयर करती नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एडिक्शन एडिक्शन है। और एडिक्शन तो छोड़ने का एक ही उपाय है कि अपने इच्छा शक्ति को मजबूत करना। भगवत चिंतन जो है वो आदमी की इच्छा शक्ति को भी मजबूत करता है। और ऐसा नहीं है कि लोग एडिक्शन नहीं छोड़ पाते, बहुत से लोग सफल होते हैं। जब आपके अंदर इच्छा शक्ति विकसित हो जाएगी तो आप कुछ भी संकल्प मन में पूरा करने का, वो जरूर संकल्प शक्ति मनुष्य के अंदर अवश्य होनी चाहिए। और उसके लिए आज्ञा चक्र पर काम बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र स्ट्रांग होता है, एक्टिवेटेड होता है,
वो जो चाहे वो संकल्प कर सकता है और उस संकल्प को पूरा करने में पीछे नहीं हटता। कहते हैं एक बार दो राजपूत लड़के, युवा, अकबर के दरबार में जाते हैं और अकबर से कहते हैं कि हमें अपनी सेना में रख लो। तो अकबर कहता है क्या प्रूफ है तुम वीर हो? तो वो कहते हैं कि कोई वीर अपनी वीरता का सर्टिफिकेट लेने नहीं जाता, वीर अपने संकल्प से वीर होता है। कह रहा नहीं, मेरे को जब तक कोई प्रमाण नहीं दोगे मैं अपनी सेना में रह रखूंगा। तो उन्होंने कहा कि वीरता साबित करने का तो एक योद्धा के लिए एक ही तरीका है। दोनों भाइयों ने तलवार उठाई, एक दूसरे की गर्दन काट कर खड़े हो गए। मैं ये नहीं कहता उन्होंने उचित किया, बात थी संकल्प की। तो संकल्प जो है वो आदमी से कुछ भी करा सकता है। उन्होंने जान की परवाह नहीं की, उन्होंने देखा ही नहीं वो अपनी जान लेने जा रहे। तो मन में संकल्प शक्ति अगर हम विकसित कर पाए तब हम किसी भी चीज का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं, भयहीन हो जाते हैं। अभय। तो अगर हम एडिक्शन नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है हमारी संकल्प शक्ति में कुछ कमी है, उसे विकसित करने की जरूरत है। मैंने अपनी लाइफ में, जब मैं 12th में था तो मुझे लगा कि मुझे चाय की एडिक्शन है, मैंने छोड़ दी। मैं ये नहीं कि मैं चाय नहीं पीता, अब भी पीता हूँ, पर मैं जब चाहता हूँ छोड़ सकता हूँ। एक यही एडिक्शन है मेरे अंदर, पर मैं इसको एडिक्शन इसलिए नहीं मानता। हाँ, एक दो दिन परेशान जरूर रहता हूँ छोड़ के, क्योंकि मुझे चाय छोड़ने पे सिर दर्द हो जाता है और मुझे अक्सर अनीता लगा देती है इस चाय पे। छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना आज्ञा बट सर चक्कर पे थोड़ा काम करो। बट सर और कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो बचपन से ही, मतलब बच्चों को, जैसे पहले, आज भी हम कुलदीप जी और मैं बात कर रहे थे कि जैसे डॉक्टर के का वीडियो देख रहे थे हम, उनकी मदर के साथ था, बहुत अच्छा वीडियो उन्होंने शेयर किया कि उनकी मदर ने उन्हें काफी हार्ड वर्क, और जैसे पुराने सिखाते ही थे सब कि सारे काम हाथ से करने हैं, मतलब बहुत सहन शक्ति भी आती थी और काम करने की आदत भी पड़ती थी। लेकिन अब आज की डेट में तो हम अपने बच्चों को बहुत बैठे बिठाए हर चीज देने की, और जिसकी नहीं भी जरूरत है वो भी उन्हें देने की हम हाँ प्रयास कर रहे हैं ये ना। तो ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए कि मीन्स सिर्फ संपन्नता नहीं, लेकिन उनको बनाने के लिए भी हमें कई बार उन्हें कोई चीज की वैल्यू फील करवानी पड़ती है, या कौन सी चीजें हैं जो उन्हें देखो, हेल्प करेंगी? ट्रेन तो बच्चे को माता पिता ने ही करनी है। सबसे ज्यादा काम हम कई बार छोड़ देते हैं, ये स्कूल वाले करा लेंगे। बहुत बार हम कहते हैं कि स्कूल में ये व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पर हम ये शिकायत तभी करते हैं जब हम अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं करते। जब हम अपने दायित्व का निर्वाह ठीक करते हैं
तो फिर हमें किसी से और से अपेक्षा करने की जरूरत नहीं रहती। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, उन्होंने चाय की कभी कभी नहीं पी, और जब वो बड़े हो रहे थे मैं उनको कंफर्ट देने की कोशिश कम करता था। हमेशा अपने कमरे में मेरे में जितना कंफर्ट रहता है उनके में उसका लेवल थोड़ा कम रखता था। और कई बार लगता था कि ज्यादा हो रहा है उनके साथ, पर नहीं, संघर्ष की आदत होनी चाहिए बच्चे में। उन्होंने कोई भी चीज मांगी, मैंने तुरंत कभी नहीं दी, ताकि उन्हें कोई भी इच्छा अगर उनके मन में है उसके प्रति उनके अंदर तृष्णा ना जागे। और ऐसा नहीं कि मेरे को ये सारा ज्ञान था इसलिए करता था, पर एक नेचर थी मेरी इस तरह से। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों इस बात को ध्यान रखते थे। अब जैसे आज भी छोटी बेटी पढ़ रही होती है अपने रूम में, तो उसके कमरे में हीटर नहीं है, बीच में बहुत बार ठंड ज़्यादा रही, तो वो उसकी सीटिंग काफ़ी है, तो कई बार लगता है कि उसके कमरे में हीटर लगा देते हैं। घर पे स्पेयर पड़ा भी है और बार बार नहीं रहने देते हैं, स्ट्रगल करने दो थोड़ी तो माँ बाप पे बहुत डिपेंड करता है। बच्चे को संघर्ष सिखाना चाहिए, छोटा छोटा ही सही, टॉर्चर ना करें। और फिर जैसे उन्होंने कोई कहा कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, 6 महीने बाद ला के दिए मैंने उन्हें वो चीज, ला के हमेशा दिए, तुरंत कभी नहीं ला के दिए। मतलब कोई स्टडी से रिलेटेड है तो वो तुरंत दिया है, पर कोई जिसे हम अननेसेसरी कहते हैं, अननेसेसरी भी नहीं, खैर उन्होंने कभी डिमांड की। और अगर कुछ ऐसी जरूरी चीज जो नहीं थी, उनकी इच्छा थी, तो मैंने पूरी की। कभी ऐसे नहीं कि उनको किसी चीज से वंचित रखा, पर तुरंत कभी नहीं पूरी की, ताकि उनके अंदर एक भाव आए कि नहीं, मन में संतुष्टि, अगर चीज आ जाए तब भी रखनी है और ना मिले तब भी रखनी है। और ये सारे गुण भगवान की दया से अभी तक तो हैं उनमें सब। अपनी लाइफ में बड़े होंगे, कुछ अचीव करेंगे, कंफर्ट्स लेंगे नहीं लेंगे उनकी इच्छा है, बट मैं अपना जो ट्रेन करना उनको एम रखता हूँ वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और हम दोनों एज मदर एंड फादर ये पूरा इंश्योर करते हैं। काम हमें ही करना है। सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना है ना, कि हम अपने इंद्रियों पे वश रख के दिखाएंगे। जैसे मुझे याद है, और मेरी फ्रेंड कहती आज मेरी बेटी चलेगी, कहती बड़े दिन से स्कूल नहीं गई थी, आज गई उसने और हमने मैगी बना के खाई पीछे से उसको तो सिखाना होता है कि नहीं खानी तो मतलब हम तब नहीं बनाते हैं। आज वो चली गई तो आज हमने मैगी बना के नहीं, ये चीज तो देखो गलत है। पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का ये तो ड्यूटी है कि जो अपेक्षा हम अपने बच्चों से करते हैं, अगर वो कमी हमारे अंदर है उसे दूर करना चाहिए। उनके सामने उदाहरण तो अगर माँ बाप नहीं बनेंगे ना, तो बच्चा कभी भी पॉजिटिवली ग्रो नहीं करेगा, उसके अंदर हेल्दी ग्रोथ नहीं आएगी, उसका व्यक्तित्व नहीं बनेगा। मैं अगर उन्हें कहूँ कि तुमने ये काम नहीं करना, तो मैं पहले मन में ये सोचता हूँ, उन्हें दिखाऊं कि मैं करता नहीं काम, या अवॉइड कर सकता हूँ,
कई बार अपनी विवशताएं भी होती है, और उन्हें ये रियलाइज जरूर कराता हूँ कि मैं अगर तुम्हें कुछ कह रहा हूँ तो मैं उस काम को कर सकता हूँ और करके दिखाता हूँ और करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उससे पहले मैं करूँ फिर उन्हें कहूँ। चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। कल इन्हीं श्लोकों पर अगर कोई बात करना चाहेंगे तो जरूर अपनी बात कह सकते हैं। बड़े इम्पोर्टेंट श्लोक हैं आज के दोनों ही, और जिन 8 बातों की चर्चा हुई है उनके बारे में अगर कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो कल जरूर अपनी बात रखें। सर को प्रणाम और निवेदन की समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।